श्री कृष्ण दर्शक मित्रों, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, नंद घेर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। यह सुर जो है भगवान कृष्ण के अवतरण के लिए जो बोला गया, जो गाया गया, भक्तों ने जो बताया, उसी स्वर के साथ आज जन्माष्टमी महापर्व की हमारे सभी दर्शक मित्रों को हार्दिक शुभकामनाएं और आपके जीवन में हर्ष और उल्लास भगवान कृष्ण भर दें, यही प्रार्थना के साथ हम शुरू करते हैं आज का क्या है पंचांग। मित्रों, चैनल में पहली बार जुड़ रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को अच्छा लगते हैं तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। और साथ ही में आपको एक विशेष सूचना है कि इंस्टाग्राम फेसबुक में भी हम कुछ शॉर्ट्स देते हैं और पंचांग अपलोड करते हैं, उसे भी आप फॉलो करिए। जन्माष्टमी के विषय में हम एक अलग से वीडियो बनाए हैं, उस वीडियो को आप देखिए। जन्माष्टमी के बारे में हर तथ्य आपको पता लगेगा। भगवान कृष्ण का अवतरण क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या है उसका रीज़न, यह भी हमने बताया है। आज की तारीख यानी 19 और 18 दोनों दिन जन्माष्टमी का पर्व है, तो दोनों में क्या है अंतर, इसके बारे में एक अलग से वीडियो बनाया गया है। भगवान कृष्ण की जन्म पत्रिका का भी विवरण दिया गया है, वह भी एक अलग से वीडियो हमने बनाया है। मित्रों, सबसे बड़ी चीज़ यह है कि भगवान कृष्ण जो है वह यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवत् भारत अभ्युत्थान अधर्मस्य तदात्माहं सृजाम्यहम्, भगवान उसी समय अवतार लेते हैं जब पृथ्वी पर वास्तविक रूप से अधर्म का प्रचार बढ़ जाता है। अधर्म के भार को हटाने के लिए ही प्रभु परमात्मा का अवतरण होता है, चाहे वह राम हो, चाहे बावन हो, चाहे कृष्ण हो, चाहे नरसिंह हो और चाहे परशुराम हो, इन सभी का एक ही काम है। तो चलिए हम अब शुरू करते हैं आज का पंचांग। आज विक्रम संवत 2079 शक संवत 1944 बीस समय 2548। दिनांक की बात करें तो आज 19 अगस्त 2022 शुक्रवार का दिन है। श्रावण बद कृष्ण पक्ष और भाद्रपद कृष्ण पक्ष की आज अष्टमी तिथि है और जो जिसे जन्माष्टमी के पर्व के रूप में मनाया जाएगा। नक्षत्र जो है कृतिका रहेगा, जो 25:53 तक है। इसके बाद रोहिणी नक्षत्र की शुरुआत होगी और जो योग है वह ध्रुव रहेगा 20:59 तक। इसके बाद व्याघात योग की शुरुआत होगी। करण जो है बालव रहेगा 10:07 तक। इसके बाद तैतिल करण की शुरुआत होगी। वृषभ राशि रहेगी, बहु अक्षरों पे नामकरण किया जाएगा जो जातक जन्मेंगे उनका। राहु काल जो है 11:06 से 12:23 तक रहेगा। इसके बाद अभिजित मुहूर्त जो है 12:17 से 13:09 तक रहेगा। यह तो आज का पंचांग रहा। अब हम जानते हैं आज का राशिफल। मेष राशि से प्रारंभ करते हैं। अलग अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके ग्रहों की स्थिति सामान्य है। आप कुछ नया काम करना चाहते हैं, लेकिन जल्दबाजी और थोड़ी चिंता की वजह से आपके कार्य में सफलता नहीं मिलेगी। पति पत्नी के बीच थोड़ा मतमतांतर हो सकता है, लेकिन व्यापारियों के लिए समय सामान्य अच्छा है। नौकरी वगैरह में आपको सफलता मिलेगी। क्या करेंगे तो आज आप घर में घी का दीपक जलाइए और भगवान कृष्ण के मंदिर में फल दान देकर दिन की शुरुआत करिए, अच्छा दिन रहेगा। चलिए अब हम जानते हैं मित्रों, वृषभ राशि। बहु अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके ग्रहों की स्थिति के हिसाब से समय बढ़िया है। यात्रा वगैरह पे आप जा सकते हैं, कुछ नया काम आप कर सकते हैं। विद्यार्थियों के लिए समय सुंदर और अच्छा है। विदेश से कोई जाने का जो प्लान था उसमें कोई अच्छा समाचार आपको मिलेगा। नौकरी व्यापार में भी सफलता मिलती हुई दिखाई देती है। पति पत्नी का साथ सहकार अच्छा रहेगा। क्या करना होगा आज, तो आज आप भगवान विष्णु के मंदिर में अथवा तो कृष्ण कन्हैया के मंदिर में आज मिश्री का भोग धराकर दिन की शुरुआत करें। आपका दिन बेहतर और सुंदर रहेगा। चलिए अब हम जानते हैं मिथुन राशि। कछख अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके ग्रह गोचर की स्थिति सामान्य है। यात्रा वगैरह पे आपको जाना पड़ सकता है। खास तौर पर वाहन वगैरह चलाने से आपको सावधान रहना है। संतान संबंधी चिंताओं में
राहत मिल जाएगी। कुछ नया काम आप करना चाहते थे, उस कार्य में भी आप सफल हों, ऐसा योग दिखाई देता है। सरकार की तरफ से अथवा तो अन्य कोई मित्रों की तरफ से कुछ लेन देन बाकी था, उस लेन देन का शुभ समाचार आज आपको मिल सकता है। क्या करना होगा, तो आज आप भगवान कृष्ण के यहाँ मंदिर में तुलसी दल अर्पण करके दिन की शुरुआत करेंगे, अच्छा दिन जाएगा। चलिए अब हम जानते हैं कर्क राशि, ड अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपको संतान संबंधी चिंता में राहत मिल चुकी है। व्यापारियों के लिए समय अच्छा दिखाई देता है। माता के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी सी चिंता दिखाई दे रही है, लेकिन पति पत्नी का संबंध अच्छा है। विदेश यात्रा वगैरह के कार्यों में आपको सफलता दिख रही है। खास तौर पर खर्च का योग बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। कोई भी खर्च करने से पहले आयोजन आप अवश्य कर लीजिए, अन्यथा वह नुकसानदेह हो सकता है। क्या करना होगा, तो आज आप भगवान के मंदिर में आज मिश्री के साथ मक्खन का भोग धराकर दिन की शुरुआत करें, अच्छा दिन जाएगा। चलिए अब हम जानते हैं सिंह राशि, म ट अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए समय अच्छा दिख रहा है। कुछ जल्दबाजी जरूर दिखाई देती है, लेकिन सोर्स ऑफ इनकम भी बढ़ रही है। पुराना फंसा हुआ पैसा भी निकल रहा है। विद्यार्थियों के लिए समय सुंदर और अच्छा है। माता पिता का स्वास्थ्य अच्छा दिखाई दे रहा है। जमीन मकान के कुछ प्रश्नों का आज सॉल्यूशन होगा, अथवा उसमें कोई बैठक हो और उसमें कोई नया निर्णय निकल सकता है। क्या करना होगा, तो आज आप किसी भी कार्य को जल्दबाजी में न करें। साथ ही में भगवान के मंदिर में पंचाजरी का भोग धराकर दिन की शुरुआत करें, आपका दिन बेहतर और सुंदर रहेगा। चलिए अब हम जानते हैं कन्या राशि, पठण अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए समय सामान्य रूप से अच्छा है। कुछ नया काम आप करना चाहते हैं, उसमें आपको सफलता मिलेगी, लेकिन जल्दबाजी किसी भी काम में नहीं करना है। आपके घरेलू जो वातावरण बिगड़ा हुआ था, उसमें आज राहत मिल जाएगी। कुछ जमीन मकान के प्रश्नों का सॉल्यूशन आ जाएगा। पति पत्नी का संबंध अच्छा है। संतान संबंधी चिंताओं में आपको राहत मिलेगी। क्या करना होगा, तो आज आप गाय को घास खिलाकर दिन की शुरुआत करें, आपका दिन बेहतर रहेगा। चलिए अब हम जानते हैं तुला राशि, रत अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके ग्रहों की स्थिति सामान्य रूप से अच्छी है। यात्रा वगैरह पे आप भी जा सकते हैं। नया कार्य आपके लिए अच्छा होगा। शादी संबंधी की कुछ बातें बनेंगी। पति पत्नी का संबंध अच्छा रहेगा। प्रेमी प्रेमिकाओं के बीच में थोड़ी तकरार होने की संभावना है। खास तौर पर शत्रु क्षेत्रीय वर्ग जो है वह आप पर हावी होते हुए दिखाई देते हैं। नौकरी वगैरह में प्रमोशन मिलने के चांस अच्छे हैं। पति पत्नी का साथ में आपके कुटुंब के साथ जो मतभेदांतर था वह मतभेदांतर दूर हो जाएगा। क्या करना होगा, तो आज आप मक्खन का भोग भगवान कृष्ण के मंदिर में करके दिन की शुरुआत करें, अच्छा दिन जाएगा। चलिए अब हम जानते हैं दर्शक मित्रों वृश्चिक राशि, न या अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए सामान्य रूप से समय अच्छा और सुंदर है। यात्रा वगैरह पे आपको जाना पड़ सकता है। कुछ नया काम आपके लिए हो सकता है। विदेश यात्रा से फायदा हो सकता है। स्वास्थ्य संबंधी थोड़ी चिंता आपको जरूर रहेगी। पति पत्नी का संबंध अच्छा नहीं दिख रहा है। संतान को लेकर आप थोड़ा चिंतातुर दिखाई देते हैं। जल्दबाजी में कोई भी निर्णय नहीं लेना है। साथ में किसी को सलाह लेकर अगर काम करेंगे तो आपको फायदा अवश्य मिलेगा। गाय को गुड़ खिलाकर दिन की शुरुआत करें, आपका दिन बेहतर रहेगा। चलिए अब जानते हैं धन राशि, भड़ अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके ग्रहों की स्थिति सामान्य रूप से अच्छी है। कुछ नया काम करने के लिए आप उद्धत हो रहे हैं, उस कार्य में आपको सफलता भी मिलेगी। पति पत्नी का संबंध अच्छा है। प्रेमी प्रेमिकाओं का संबंध भी अच्छा दिख रहा है। खास तौर पर आपके जमीन मकान के जो प्रश्न थे उनमें भी आपको सॉल्यूशन मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। पैसों की जो तकलीफ पड़ रही थी उसमें कुछ राहत मिलती नजर आ रही है। क्या करना होगा, तो आज गाय को चने की दाल गुड़ रोटी खिलाकर दिन की शुरुआत करिए, आपका दिन बेहतर और सुंदर रहेगा। चलिए अब हम जानते हैं मकर राशि, ख छ अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके ग्रहों की स्थिति के हिसाब से देखा जाए तो सोर्स ऑफ इनकम घटती हुई नजर आ रही है। कहीं से भी इनकम के सोर्स नहीं दिखाई देते। व्यापारियों को थोड़ा नुकसान हो रहा है। जिन पर आपने यकीन किया था वही आपसे छल कर रहे हैं। खास तौर पर भाइयों के बीच में मतांतर दिखाई देता है। संतान के कैरियर को लेकर आप थोड़ा चिंतातुर दिखाई देते हैं। जमीन मकान संबंधी कुछ प्रश्नों में आप उलझे हों, ऐसा नजर आ रहा है।
क्या करना होगा, तो एक गरीब को भोजन कराइए, भगवान विष्णु के मंदिर में तुलसी दल अर्पण करके दिन की शुरुआत करिए, आपका दिन बेहतर रहेगा। चलिए अब दर्शक मित्रों हम जान लेते हैं कुंभ राशि। ग अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके ग्रहों की स्थिति सामान्य है, उत्तमता की तरफ आप जा रहे हैं, जमीन मकान के प्रश्नों की स्थिति सुधर चुकी है। खास तौर पर नौकरी वगैरह में प्रमोशन और बिजनेस में थोड़ा सा फायदा हो, ऐसा योग जरूर दिखाई देता है। लेकिन शेयर बाजार या अन्य बाजारों में अगर काम करने हैं तो जरा उससे आपको हट के काम करना होगा। आपके पति पत्नी के बीच का जो अंतर था वह अंतर दूर हो चुका है। क्या करेंगे आप, तो आज आप गाय को चने की दाल गुड़ रोटी खिलाकर दिन की शुरुआत करें, आपका दिन बेहतर रहेगा। चलिए अब हम जानते हैं मीन राशि। दच अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके ग्रहों की स्थिति सामान्य रूप से अच्छी है। आप कुछ नया काम करना चाहते हैं और उस कार्य में भी आपको सफलता मिलेगी। जल्दबाजी में लिया गया हर निर्णय आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है। कुछ लोगों के साथ की मुलाकातें आपको फायदा जरूर करवाएंगी, लेकिन मित्रों व्यापार में नुकसान हो रहा है। नौकरी वगैरह में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। क्या करना होगा, तो आज आप गाय को घास खिलाइए, साथ ही में भगवान कृष्ण के मंदिर में पंचाजरी का भोग धराइए, आपके दिन की शुरुआत करिए, आपका दिन बेहतर और सुंदर रहेगा। तो दर्शक मित्रों ये तो रहा आज का राशिफल। अब आज की टिप के बारे में हम जान लेते हैं। तो आज भगवान कृष्ण का जन्मदिन है, खास तौर पर जिसे हम अवतरण दिन भी कह सकते हैं, क्योंकि ईश्वर जो है अवतारी पुरुष जो होते हैं उनका अवतरण होता है, उनका जन्म नहीं होता है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, यह जो सिद्धांत है ये पृथ्वीवासियों के लिए है, ये एक्चुअली भगवान के लिए या ईश्वर के लिए नहीं है। तो उनका कभी भी अवतरण नहीं हो, वो कभी भी जननी के जठर में शयन नहीं करते हैं, यानी वे जब भी होता है तो वे प्रकट हुआ करते हैं। चाहे वो हनुमान जी की बात हो, चाहे भगवान विष्णु की बात हो, चाहे भगवान राम की बात हो, चाहे भगवान कृष्ण की बात हो, वामन की हो या नरसिंह की हो, जिसकी भी हो, लेकिन वे अवतरण लेते हैं, एकाएक हाजिर होते हैं और अपने जो जिस कार्य के लिए वहाँ से आए हैं वह कार्य अपना निपटाते हैं। कहा गया है यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थान अधर्मस्य तदात्माहं सृजाम्यहम्। भगवान कहते हैं कि जब जब धर्म की हानि होगी, वही है जब जब धर्म की हानि बाढ़े असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु ले मनुष्य शरीरा। तो तब तब मनु भगवान जो है मनुष्य का शरीर लेते हैं। तो यह आप समझ लीजिए कि कलयुग में भी यही स्थिति होगी। सतयुग में जब हुआ, द्वापर में हुआ, त्रेता में हुआ, तो कलयुग भी इससे बाकात नहीं है, यानी यहाँ भी यही स्थिति होनी है। कहा जाता है कल की अवतार से भगवान आने वाले हैं पर उसकी बात हमें नहीं करनी है। मित्रों एक बात है, भगवान कृष्ण जो है वो योगेश्वर और योगी पुरुष थे। योगेश्वर कैसे थे, तो इसके लिए यह कहा जाता है कि जो भगवान देवाधिदेव भगवान कृष्ण जो थे, एक यही ऐसे व्यक्ति थे, यानी जो ऐसा आदमी, मतलब कहने के लिए ऐसे राजा थे कि जो छाती ठोक के कह सकते थे कि माम एकम शरण प्रजा, आप हमारी शरण में आइए, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। भगवान राम ने कभी नहीं कहा, क्योंकि वो मर्यादा पुरुषोत्तम थे। भगवान कृष्ण जो है प्रकृति पुरुषोत्तम है, तो प्रकृति पुरुषोत्तम यह कह सकता है। पांडवों को जंगल में बैठे थे, उनको राज्याभिषेक करवा दिया, पांडवों को समझा दिया। अर्जुन लड़ने को तैयार नहीं था, उसको लड़ा दिया, बोले तुम लड़ो। क्यों? कि धर्म के हेतु भाई का भी वध करना श्रेष्ठ है, वह भी धर्म है। ऐसा कहा गया है कि अगर धर्म की स्थित रक्षा करनी है तो जो जरूरत पड़ती है तो भाई की भी हत्या होती है। कौरव भाई थे, पांडव भाई थे, दोनों आपस में लड़े, सर्वनाश हुआ, उसकी बात नहीं, वो वर्ल्ड वार था, उसकी बात नहीं हो रही, लेकिन हुआ। क्यों? अगर प्रकृति चाहेगी, अगर ईश्वर चाहेगा तो यह चीज भी हो सकती है। तो दर्शक मित्रों, आज की जो परंपरा है वह परंपरा यह है कि आप भगवान की आराधना करते रहें। सबसे पहला एक उपाय आपको बता रहा हूँ कि जिन किसी को भी किसी भी प्रकार का कष्ट है तो आप विष्णु सहस्त्रनाम का या तो गोपाल सहस्त्रनाम का नियमित रूप से आज से पाठ का प्रारंभ करिए और 1 वर्ष पर्यंत
यह पाठावृत्ति नियमित रूप से करते रहिए। निश्चित आपके हर कार्यों में आपको सफलता मिलेगी। हमारे अन्य वीडियो, भगवान कृष्ण के संबंधित वीडियो हमने बनाए हैं, बहुत सारे वीडियो हैं जिसे आप देख सकते हैं। वह भी आजकल में ही अपलोड हो चुके हैं, यानी जो वीडियो अपलोड हुए हैं उन वीडियो को आप जरूर देखिए और कृष्ण के बारे में जानिए। तो दर्शक मित्रों, दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्कार।